और अभी जो राज्य का सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ है, हमारे छात्रों के भविष्य का मुद्दा है, जो कि हमारे कुछ एक दिनों पूर्व जो JSSC के द्वारा जो CGLs एग्ज़ाम लिए गए और उसका पेपर जो लीक हुआ और जिसमें बहुत तरह तरह के से हमें बातों को सुनने को मिला। कभी पता चला कि 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 10 लाख, 15 लाख के डिमांड किए गए हैं और कहीं ना कहीं इस पूरी परीक्षा को प्रभावित किया गया असामाजिक तत्वों के द्वारा। तो इसको लेकर ही हम राज्यपाल से भेंट करने गए थे और माननीय महोदय ने उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पर हम लोग सार्थक पहल करेंगे। और उसमें जो मामला था कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर है। यहाँ की जो सरकार है, सरकार भी नहीं चाहती है कि हम इस विषय को बेहतर तरीके से जांच करवाएं, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं आनन फानन में SIT का गठन किया और SIT में DSP स्तर के पदाधिकारी को नियुक्त किया जो कि उसका सपोर्ट करे। तो हम समझते हैं कि ये जो SIT का गठन किया गया है तो ये महज खानापूर्ति है और इस पर जो पदाधिकारी होने चाहिए वो DG स्तर के पदाधिकारी होने चाहिए, जो कि यहाँ के DSP के स्तर के पदाधिकारी हैं। और फिर जो ED जो इसमें इन्वॉल्व हुई है, केंद्र के द्वारा जो इन्वॉल्व किया गया है, आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा। तो ED को सरकार का कभी सहयोग मिला नहीं है, जैसा कि हम लोग देखे हैं, वर्तमान समय में हम लोग देखते भी हैं। तो आने वाले दिनों में ED का बेहतर सहयोग मिले सरकार का, और ताकि ED बेहतर काम कर सके। और चूँकि इतना ज़्यादा इस पर विवाद बढ़ा, लोगों में काफ़ी आक्रोश पैदा हुआ। यहाँ पर तो छात्रों ही नहीं, छात्र के जो अभिभावक हैं उनमें भी आक्रोश भरा हुआ है। यहाँ की जो कार्यशैली है JSSC के द्वारा, चाहे JPSC के द्वारा, आप जानते ही होंगे JPSC ये भी हमेशा विवादों में घिरी रही है। प्रथम और द्वितीय का जो इनका एग्ज़ाम हुआ था उसकी जांच CBI के द्वारा की जा रही है। तो हमने यह भी मांग किया है कि CBI के द्वारा जांच हो और जांच बेहतर हो, ताकि जो दोषी व्यक्ति होंगे वे बख्शे नहीं जाएंगे। और एक जो हमारी डिमांड थी वो थी कि जो हमारे जो बच्चे 31 जनवरी को जो प्रदर्शन कर रहे थे JSSC कार्यालय के बाहर में, चूँकि आक्रोश भरा हुआ था, कोई भी प्रदर्शन करेगा, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, कोई भी व्यक्ति आंदोलन करने को बाध्य होगा। तो जो बच्चों के अगेंस्ट में FIR दर्ज किया गया है उस FIR को वापस लिया जाए। ये हमारे एक मामले थे JSSC के, जो कि सबसे गंभीर मामला था। और दूसरा जो हमारे विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता है, हमारे विधानसभा में प्रतिवर्ष हाथियों के द्वारा हमारे यहाँ के जो लोगों का मारना होता है, हाथियों के द्वारा मारे जाते हैं। हम तो कहें कि उग्रवादी गतिविधियों में जितने लोग मारे नहीं जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हाथियों के द्वारा मारे जाते हैं। हाथियों के द्वारा हमारे ग्रामीणों का फसल नष्ट किया जाता है, हाथियों के द्वारा हमारे घर नष्ट किए जाते हैं, लोगों को मारे जाते हैं। और हम आपको बता दें कि विगत 3-4 महीनों में हमारे विधानसभा में हाथियों के द्वारा 5-5 लोगों की मृत्यु हुई है। तो हम चाहते थे कि इस पर पहल हो। हालांकि हमने विधानसभा में बहुतों बार क्वेश्चन को रेज किया है और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया, हम तो कहें कि जो अभी नहीं है परंतु कुछ दिनों पूर्व थे यहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी ओर से भी हमें आश्वासन मिला था कि जैसे हमारी सत्ता आएगी तो हम निश्चित तौर पर इसको कर लेंगे, परंतु ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। सत्ता संभाले इस सरकार को 4 साल हो गए, ख़त्म हो गए हैं, परंतु हाथी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो हम चाहते थे कि हाथी जोन बने और उस जोन में हम आपको बता दें कि सिर्फ हमारे इस झारखंड प्रदेश में जो 2016 की गणना हुई थी हाथियों की, उसमें महज 970 हाथी थे। और अभी की अगर हम बात कर ले तो मैक्सिमम हमारे यहाँ पर 1200, 1400, 1500 इसकी ही संख्या होगी। तो हम ऐसे तमाम हाथियों को एक हाथी जोन बनाकर तमाम हाथियों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, बेहतर माहौल दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो सरकारी खर्च हो जाते हैं, जो सरकारी कोष का अतिरिक्त भार पड़ता है, अगर किसी को मुआवजे देने पड़ते हैं तो वो सारा का सारा मुआवजा राशि भी हमारा बचेगा और हम भयमुक्त वातावरण में जी सकते हैं। चूँकि 5 परगना जो है हमेशा हाथियों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। तो इन्हीं 2 विषयों को लेकर हमारे राज्यपाल के साथ बातें हुई और वार्ता काफ़ी बेहतर रही।
मामला सामने जिससे तेजी के साथ जेपीएससी के मामले में जांच हो रही है, वहीं तेजी के मामले में सीजीएल पेपर लीक की जांच अगर सीबीआई करती है कुछ तो उसका आउटकम तो निकलेगा नहीं। बिल्कुल निकलेगा। थोड़ा वेट करते नहीं, ये क्या है कि एसआईटी जांच की अगर बात कर लें तो एसआईटी आपके अंडर की चीज़ है, सरकार के अंडर की चीज़ है, और इसमें पदाधिकारी नहीं, बहुत बड़े बड़े महान हस्ती भी शामिल है। तो अगर आने वाले दिनों में एसआईटी ही जांच करेगी तो उन्हीं पदाधिकारी और कर्मियों तक ही सिमट कर रह जाएगी। और अगर सीबीआई के जिम्मे सौंपा जाता है तो निस्संदेह वैसे बड़े लोग भी आपको देखने को मिलेंगे, उसके चेहरे भी उजागर होंगे, और सही मायने में हमारे जो बच्चे हैं इस झारखंड प्रदेश के, उनके साथ न्याय हो सकेगा। ये ज़रा राजनीति वाली बातें हैं, और हम चाहेंगे आज जब इतना गंभीर मसला चल रहा हो तो ऐसे मुद्दों पर बात करना उचित नहीं होगा। राज्यपाल क्या बोले आपके? जी, राज्यपाल ने कहा कि निश्चित तौर पर हम गवर्नमेंट जो यहाँ की है उनको भी हम हाथी को लेकर भी कहेंगे, और ये सीबीआई की जांच कैसे हो इस विषय को भी हम देखते हैं। तो उनके हालांकि कहना था कि सरकार अगर चाहे तो सीबीआई जांच करवा सकती है, परंतु हमने विशेष आग्रह किया कि आपका अगर डायरेक्शन अगर हो जाता है सरकार को, तो शायद इस पर पहल हो। तो सरकार की राज्यपाल महोदय की ओर से ये कहा गया कि निस्संदेह हम इस पर पहल करते हैं, देखते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in